नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो चलिए, आज जो भी स्टूडेंट लोग बैठेंगे उनको अपन आज रिवीजन करवाएंगे इस चीज़ की। स्ट्रेटजी मेकिंग, कैसे स्ट्रेटजी मेकिंग किया जाता है बॉक्स एंड बॉक्स के साथ। देखते हैं कौन जुड़ गया। सुरेश पाटिल जी। सुरेश पाटिल जी, जय श्री राम। और बोलिए, इसको तो पढ़े हैं आपने। नमस्ते सर। नमस्ते। तो इसको तो हम लोगों ने पढ़ा है। ईयरली कैंडल, 12 महीने की कैंडल, 52 वीक कैंडल, डेली ट्रेंड स्ट्रेटेजी। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी से आएगा ये सारा चीज। अभी चार्ट पे वही डाल के बैठे हैं। ये है ईयरली कैंडल, ये हो गया आपका मंथली कैंडल, ये भी मंथली कैंडल, और ये हर रोज की डेली कैंडल। रुकिए एक मिनट, आते हैं। चलिए, बेटा का मम्मी गया ड्यूटी पे, अपनी हालत होगी खराब। तो मंथली कैंडल, मंथली कैंडल, ईयरली कैंडल, डेली कैंडल, यहाँ पे भी हम लोग वही चीज कर रहे हैं। ईयरली कैंडल 12 महीने की कैंडल, ईयरली कैंडल 12 महीने की कैंडल, 52 वीक, और डेली 52 वीक को अपन उतना कुछ प्रायोरिटी नहीं देते क्योंकि वीकली 4 वीक से एक मतलब मंथली बनता है। तब अपन सीधा मंथली को ही देखते हैं। अभी इस महीने की ये हाई है, साफ साफ दिख रही है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन, अपने को कॉम्बिनेशन समझना ज़्यादा जरूरी है कि एक साल का एक कैंडल अचानक से बनता नहीं, उसमें 12 महीने की 12 कैंडल आते हैं, ट्रेड होते हैं, फिर एक साल की एक कैंडल बनता है। 52 वीक्स, 12 महीने के अंदर 52 वीक्स होते हैं, और हर रोज ट्रेड हो के ही ये सारे चीज बनता है। तो यहाँ पे जैसे हर रोज की ट्रेडिंग हो के क्या बनी, पहला महीने की पहला कैंडल, इस महीने की कैंडल, सारा इम्पैक्ट ईयरली पे आता है। बोलिए, कोई क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन, क्वेश्चन है कुछ? मदर कैंडल, बेबी कैंडल, मोड़ बेबी कैंडल, मैनी मोड़ बेबी कैंडल। मदर कैंडल कौन है? ये जो है, ये है मदर कैंडल। ये अगर मदर कैंडल है तो ये मदर कैंडल हो गया। ये कौन सा कैंडल, महीने की? वो बेबी कैंडल है। जैसे ड्यूटी थे। पीछे में मोबाइल रखे। वो मदर, ये बेबी। तो ये कौन है? ये मैनी मोड बेबी। मैनी मोड बेबी कैंडल। अब बोलिए, इसको लेके क्वेश्चन कुछ है? नहीं सर। समझ में नहीं आता हो ऐसा कुछ? बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, कैसा सोचते हो उसका खेल है। यहाँ पे कौन कैसा सोच रहा है, खेल तो उसी की बन रही है। अभी ये हाई हाई है, कैसे पता करें? ये लो लो है, कैसे पता करें? इस महीने की ये हाई हाई है, वो कैसे पता करें? इस महीने की लो, ये लो लो है, वो कैसे पता करें? तो पता करने की जरूरत है नहीं ना, दिख तो रही है। क्लियर? समझ में आया? ओके। जी। पता कैसे करे की जरूरत है नहीं ना, दिख तो रही है। ये है हाई, उससे पहले था ये हाई, पिछले की महीने की ये लो, अभी की महीने की ये लो। अभी प्राइस कभी झंडा गाड़ा नहीं,
किसी भी दिन किसी भी जगह प्राइस ने झंडा गाड़ा नहीं, प्राइस हिलता गया, प्राइस हिलता गया, चीज बनता गया, और प्राइस के हिलने से फिर से चीज बनते रहेंगे। और उसी के अनुसार कैंडल फॉर्मेशन में ये कैंडल इस महीने की हाई पॉइंट, इस महीने की फिलहाल की लो पॉइंट नॉट कंफर्म, ये पीछे के महीने की हाई पॉइंट कंफर्म वाई, और ये लो पॉइंट ये कंफर्म वाई कि ये हाई है और ये लो है, कंफर्म है। क्यों? क्योंकि चैप्टर इज क्लोज, यहाँ पे इसकी चैप्टर फिनिश हो गई है, वो वैलिड है, ये भी वैलिड है। अब ये लो, लो से कहाँ लेके गई? हाई तक, लेकिन जाना कहाँ तक? यहाँ तक, उसके भी हाई तक। लेकिन कैसे जाता है? कैसे जाता है? यहाँ से ये यहाँ तक उठ के, फिर उठ के अभी ये क्या रहा है? स्विंग मार रही है। क्लियर? अब जैसे इसने स्विंग लिया, ऐसी 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 ऐसी, ये इसकी स्विंग है। वैसे यहाँ से ये इसकी स्विंग है, ऐसे ऐसे, अब ये स्विंग ले रही है, ये हाई है। अब जब भी ये घूमेगी, रिवर्स एक्शन मारेगी, वहां से घुमा है तो रिवर्स एक्शन लिया है, ये भी रिवर्स एक्शन है। और एक साल का एक कैंडल का, कभी ये हाई, ये लोअर हाई, उसके बाद लोअर हाई, ये लो, लो के नीचे लोअर लो, वैसा नहीं होता है। इसका सिर्फ एक ही होता है, दैट इज हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट। क्या समझे? जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसका कोई हेड नहीं होता है। बाकी ये नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू की हेड ये है, इस हेड का भी हेड ये है, और इस हेड का कोई हेड नहीं। क्लियर? अभी इसके साथ आप जो चाहो वो जोड़ सकते हो, इसके साथ आप जो चाहो वो जोड़ सकते हो। क्या जोड़ना चाहते हो उस हिसाब से जोड़ सकते हो। अभी ये है टोटल उसकी एंटायर फैमिली। शुरू होएगा सिलेबस से, टेक्निकल, 4 पॉइंट फंक्शन, 3 पार्ट साइकोलॉजी, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, बॉक्स थ्योरी, बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट, उसके अंदर आएगा इंट्रोडक्शन, फिर कैंडल, कैंडल सिचुएशन, स्विंग, ट्रेंड, वेव, देन रिवर्स, आगे की और भी चीजें हैं। अभी सारे कंपोनेंट जोड़ेंगे तो इसकी जो शक्ल दिखेगी वो शक्ल कुछ इस प्रकार से होगा। अभी तो ये कैंडल है, कैंडल के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। कहीं पे भी सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, ये खुद ब खुद पकड़ेगा। यहाँ तक जो चीज है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वहां रेजिस्टेंस, इधर भी इसने रेजिस्टेंस खाया है। स्विंग, ये इसकी स्विंग है, स्विंग के साथ बाइसेप। तो अभी अपन को पूरा फिगर देखेंगे तो जूम करना होगा, तो अपन सिर्फ शेडो और बॉडी एरिया तक रखते हैं, पीछे की एरिया को अभी नहीं देखेंगे, चलेगा, क्योंकि सेम बराबर चलेगी ये लीजिए हो गया। तो अब प्राइस ने यहाँ पे आके क्या लिया है? पीछे जब प्राइस वहां गया था क्या लिया था? ऊपर उठ के रेजिस्टेंस लेके नीचे घूमी थी। इस बार भी प्राइस ने क्या किया? रेजिस्टेंस लिया, ऊपर से यू टर्न मार के नीचे घुस रही है। फिर से 1 मिनट वेट, मेरा बेटा फिर से आ गया। अभी की क्लास ऐसा ही होएगा लग रहा है मेरे को। चलिए, हाँ चलो, प्लेना से प्लेना से। कहाँ थे हम? हाँ, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस पे लाइन आया, ये एक्शन जो है वो रिवर्स एक्शन। अब ये जो चिड़िया है, ये जो चिड़िया है यहाँ से
यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, अब ये यहाँ तक। मतलब ये जो है ये स्विंग है। अब ये स्विंग जो है वो आप जिगजैग तरीके से देख रहे हो। इसी स्विंग को हम लोग लाइन चार्ट से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं लाइन चार्ट? क्योंकि जो स्विंग है वो टू टाइप से आती है। एक लाइन चार्ट से स्विंग बनती है, दूसरा जिगजैग से स्विंग बनता है। पॉइंट यहाँ से ये जो मुड़ी है, ये जो मुड़ गई है, और वहां पे जो लाइन है, इतनी सी स्टॉप लॉस है पोजिशनल, और उसी के बदले ऑलरेडी रिस्क टू रिवार्ड लेना चालू हो गई। क्लियर? समझ में आया? बोलिए, समझ में आ रहा है? समझ एक बार रिपीट कीजिए सर। हाँ, एक बार रिपीट कीजिए। स्विंग हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक लाइन चार्ट डालेंगे, लाइन चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाएगा, और दूसरा उसी चीज को जिगजैग दिखाती है, इस प्रकार से जिगजैग दिखाता है। दिखाता दोनों बराबर सेम चीज को ही है। अब यहाँ से ये जो सीधा कनेक्ट मार रही है ऐसे 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 करके, वो जिगजैग फॉर्मेशन है। और यहाँ से अगर हम लोग जिगजैग को हाइड कर देते हैं तो सेटिंग में जाइए। अभी क्या है? अभी है लाइन चार्ट। अब ये क्या हो गया? ये हो गया लाइन चार्ट। ये जो दिखा रही है ऐसे, फिर ये ऐसे, तो इस पॉइंट पे क्या बनता है? रेजिस्टेंस बनता है। तो जो लाइन चार्ट है और जिगजैग दोनों मिलके स्विंग को ही दिखा रही है। स्विंग देखने की दो तरीके हैं, लाइन चार्ट से भी देख सकते हो, जिगजैग से भी देख सकते हैं। और दोनों को एक साथ यूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार की दिखती है। उसके साथ अगर सिग्नल जोड़ देंगे बाई सेल बोलने वाला, तो चलो ठीक है, लेकिन आपकी लॉजिक्स क्लियर होना चाहिए कि लॉजिक्स क्या है। लॉजिक्स ये है कि ये ऊपर जाके क्या लिया? रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेके क्या क्या कर क्या रहा है? घूम रही है। तो इसने भी वैसे भी क्या किए थे? रेजिस्टेंस लिया और घूम गया। अब इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसकी शेडो देख के भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक्शन से भी समझ सकते हैं, उसकी शेडो देख के भी समझ सकते हैं। अब जैसे शेडो आया और प्राइस नीचे गई, तो शेडो की धीरे धीरे विक लंबा होना चालू हुआ, बॉडी नैरो होता गया। वैसे ही यहाँ पे धीरे धीरे शेडो लंबा होता जाएगा, बॉडी नैरो होता जाएगा। तो ये हाई हाई है, समझने में कितना टाइम लगना चाहिए? 2 महीना 4 महीना बाद अकल में अकल आएगा कि ये हाई हाई है, ये इसकी शेडो है। ऐसे करके शेडो लंबा होएगी, बॉडी डिक्रीज होती जाएगी। अगर ये इसको काट देगा तो फिर इसकी शक्ल ग्रीन नहीं रेड बन जाएगी। जैसे कि इधर से इसने काइंड करके बना दिया, अभी वही काइंड को रिपीट मार रही है। क्या समझी? बोलिए, क्या समझे? 4 पॉइंट एंड फंक्शन। एक कैंडल का 4 पॉइंट होता है। अगर ये येली कैंडल है तो उसका 4 पॉइंट है। अगर ये महीने की कैंडल है तो उसकी 4 पॉइंट है। अगर ये डेली कैंडल हुआ तो उसका 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट एंड फंक्शन, ईच एंड एवरी कैंडल हैव 4 पॉइंट एंड फंक्शन। सभी कैंडल की 4 पॉइंट एंड फंक्शन होता है। अब कौन सा कैंडल, विच कैंडल इज योर कैंडल? कौन सा कैंडल आपका कैंडल है? किसी की कैंडल ये आज की दिन की कैंडल उसकी कैंडल है, किसी की इस महीने की कैंडल वो उसका कैंडल है, अपना कैंडल ये है, बापों का बाप, सबसे बड़ा बाप। क्योंकि उसके अंदर मंथली आएगी, डेली आएगी, स्विंग आएगी, सपोर्ट आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, ऐसे करके पलटी मारेगी, फिर झटका मार के ऊपर जाएगा तो इधर तक जाने का होगा। वैसा करके अगर वो स्विंग में चेंजेस करेगी तो उधर नहीं, फिर इधर घुस जाएगी। सारे चीज अपने को यली मैथमेटिक्स बोलता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ?
जी 4.2 सर। ये जो है मदर कैंडल, उसकी ओपन क्लोज हाई लो वही मेन है, उससे ही बड़ा मूव्स खा सकते हैं, वरना इंटरडे स्कैल्पिंग ये वो करके नुकसान के अलावा कुछ हो नहीं सकता। क्लियर। अब जैसे इस पॉइंट से ये इस पॉइंट तक गया, कैसे गया, और यहाँ से ऐसी ऐसी ऐसी, अब ये इधर में मूव मार रही है, तो ये पॉइंट इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, ये चिड़िया क्या है, वो क्या है, उसको क्या बोला जाता है, इधर से वहां तक अगर प्राइस ऐसे 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 करता है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसको क्या बोला जाता है, ट्रेंड। ट्रेंड। अब ट्रेंड वाला इंडिकेटर चाहिए अपने को, वो कहाँ है, जो कि इस पॉइंट और उस पॉइंट की कनेक्शन करेगा, वो है, उसको लगाओ। ये लीजिए आ गई। अब ये बाई और वो सेल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बाई और वो सेल बोल रहा है, तो ये इंडिकेटर कौन सा हो गया, ट्रेंड वाला। अब ट्रेंड की ये कौन सी पॉइंट है, और ट्रेंड का वो कौन सा पॉइंट है, अगर ये यहाँ से ट्रेंड चालू हुआ है वो कौन सा पॉइंट है, और जहाँ पे ट्रेंड खत्म होता है वो कौन सा पॉइंट है, जहाँ से ट्रेंड चालू होता है वो बॉटम है, जहाँ पे ट्रेंड फिनिश हो जाता है वो टॉप है। क्या समझे आप? जहाँ से ये ट्रेंड चालू हुई ऐसी ऐसी ऐसी, जिस पॉइंट तक पे जाके वो खत्म हो जाती है, जहां से शुरू हुई या जहां तक चली, वो अगर एक ट्रेंड है, तो ट्रेंड शुरू होता है बॉटम से और ट्रेंड खत्म होता है टॉप पे। अभी बोलिए आप, ट्रेंड है कि क्या है, ये आप ट्रेंड है अभी। ये अब ट्रेंड है अभी, तो अब ट्रेंड देख के क्या करना चाहिए, अब ट्रेंड देख के सेल। क्या करना चाहिए। अब ट्रेंड देख के सेल करना चाहिए। अभी आप जो बोल रहे हो, काफी लोगों की दिमाग चक्कर मारने वाले चीजों में से उनकी दिमाग चटनी होने वाली है, कि अब ट्रेंड बोल रहा है अब ट्रेंड में बाई करना चाहिए, हमने तो यही सीख के आए, लेकिन बेचारा बोल रहा है अब ट्रेंड है और अब ट्रेंड में सेल मारना चाहिए। आपको लल्लू बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आप ही सही बोल रहे हो, जो लल्लू बोलेगा वो लल्लू खुद है, उनको लॉजिक्स नेट एंड क्लीन तरीके से पता है नहीं। क्या समझे। तो अपटेंड की टॉप पॉइंट पे कभी वो अपटेंड होता नहीं, अपटेंड शुरू यहाँ से होता है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, वाता एंड होती है, जब लोगों की समझ में पूरा अपटेंड घुस जाए, वो अपटेंड अपटेंड नहीं, वो वहां से डाउन टेंड चालू करती है, तो वहां पे बाई नहीं सेल होती है। समझ में आया कुछ, बोलिए समझ में आया कुछ। तो पॉइंट कंफर्म कैसे किया जाता है, ये महीने की क्या है, हाई है, पीछे के महीने की हाई कहाँ है, इधर, उस हाई से जो हुई है, इस हाई से भी वही वही होएगी, उधर जैसे कैंडल्स दिखी थी इधर भी वैसे ही कैंडल दिखेगी, और ये रिपीटेबल मोड है, 369 इसी की नाम है। समझ में नहीं आएगा, मंथली कैंडल चिपका लो, येली कैंडल चिपका लो, येली बॉडी देख लो, येली लो से बाइंग आई है, जाना था उसको पीछे की हाई, उसके भी ऊपर हायर हाई, लेकिन प्राइस ने डिसाइड किया नॉट हायर हाई, इट इज लोअर हाई। क्लियर हुआ।
अगर प्राइस ये हाई, ये लो, लोअर हाई, देन अगर घुसा दे लोअर लो, यहाँ तक अगर आ जाए तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? इधर पे जैसे इसने बोला फिर से बोला, और नीचे घुसी, इतनी सी घुसेगी, क्या कर लोगे? और उतना सा घुसने में उसको चाहिए होता है टाइम। वहाँ क्या चाहिए होता है? टाइम। वहाँ कोई एजम्पशन की जगह नहीं है, वहाँ कोई एजम्पशन की जगह नहीं है, मेरे को लगा। फिर प्रोबेबिलिटी हो सकता है, उसका भी गेम नहीं है। हो सकता है तो साला जा ना इसके ऊपर जा, जा जा, काट 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 जा। प्रोबेबिलिटी हो सकता है तो हो क्यों नहीं रहा है? होनी को टाला या बदला नहीं जा सकता, तो हो सकता है तो हो जाओ, लेकिन नहीं हो रही है। नहीं हो रही है फिर भी हम बोलेंगे हो सकता है। जो बोलेगा हो सकता है उसको क्या बोला जाएगा? अब बोलिए। हो नहीं रहा है फिर भी बोलेगा हो सकता है तो उसको क्या बोला जाएगा? गुणवत्ता। उनको बोला जाएगा दुनिया के सबसे लास्ट अजूबा, जिनको लोग पागल बोलते हैं। समझे कुछ? पागल क्या है? टॉप क्या बोला? डार्क सेल। कौन सी पॉइंट? हाई। एक्शन रिवर्स। टारगेट डाउन। लेकिन हो सकता है। अगर हो सकता है तो उनको पागल ना बोले तो क्या बोले? कि खुद की आंखों से क्या देख रही है खुद को ही पता नहीं है, लेकिन हो सकता है। लो मेरा मेमना गला फाड़ना चालू किया, पप्पा पप्पा। एक बार होके आता हूँ। तो कहाँ थे हम थे यहाँ पे। वो पागल है। दुनिया में पागल की कमी नहीं है। एक से बढ़ के एक पागल दिखता है अपने को, जो कि चार्ट पे चार्ट की स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, मंथली कैंडल, ईयरली कैंडल, किस पॉइंट पे खड़ा है, उस पॉइंट से क्या एक्शन हो रही है, वो सारा चीज उनको पता है नहीं। लेकिन हो सकता है बोल के कभी उधर घुस सकती है, कभी इसके भी नीचे पता नहीं किधर घुसा देते हैं। और उनकी जो भी व्यू बनती है, उसी पे उन लोगों की डिस्कशन चलती रहती है। मतलब वो रियलिटी से और फैक्ट से काफी किलोमीटर दूर रहते हैं और अपनी व्यू की बहुत नजदीक रहते हैं। और बाजार जो है वो बाजार अपनी उसकी चिड़िया है। वो ऑर्डर पे चलता है। जितनी ऑर्डर मिलेंगे उस तरीके की रिएक्ट आएगी। बाइंग ऑर्डर ज्यादा तो प्राइस ऊपर, ऊपर होने के बाद वहां से ऑर्डर्स कम हो गए तो प्राइस नीचे। तो प्राइस की अपनी ऑर्डर थ्योरी है वो। तो किसी की व्यू विजन ये लगा वो लगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, वो चपड़गंजू के विजन पे चलता नहीं है। क्लियर हुआ? बोलिए। क्लियर हुआ? अभी इसके साथ ट्रेंड, ये जो डार्क टू डार्क है वो है ट्रेंड, और एक ट्रेंड है उसी का, जिसके अंदर में वो बायर सेलर की ट्रेलिंग लाइन के साथ दिखाता है। क्या दिखाता है? इधर देखिए। डार्क सेल मैच हो गया, टॉप पॉइंट मैच हो गया। ये क्रॉस मार के सेल पीछे है, इधर पे आया नहीं है अभी। ट्रेलिंग लाइन को फाड़ा, जैसे ही इस ट्रेलिंग लाइन को फाड़ा ये वाला सेल आ गया वहां पे। यहाँ पे एक ट्रेलिंग लाइन है, इसको क्रॉस करेगा यहाँ सेल आ जाएगी। चार सेल हुई, उसके बाद क्या हुई? घुस गई ना, पूरा घुस गई। कितनी पॉइंट के लिए घुसी? कितना पॉइंट? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होता है? कितना होता है? अब ये ट्रेलिंग लाइन के वही से सेल बोल रही है।
सेल बोल के अगर ये इसको काटेगा तो घुसेगी, कितना घुसेगी, फिर से यहाँ तक घुसेगी इतना। तो खाने को कितना मिलेगा, खाने को कितना मिलेगा। और ये चीज जब हुआ था होने में उसको टाइम कितना लग गई थी, बस वैसे ही उतना टाइम इसको फिर से देना होगा। तो हर रोज आके कल क्या होगा, आज क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, वो जो बोलेगा उनको क्या बोलेंगे, साला पागल है। फिर से कि पहले वाला एक अलग टाइप की पागल थी, अब दूसरा वाला पागल आ गया है। तो दुनिया में पागल की कमी थोड़ा ना है, एक से बढ़ के एक पागल है। और हर पागल की एक ही तकलीफ है कि कैसे होता है। कैसे होता है। सब पागल का क्या तकलीफ है, चाहे भले क्वेश्चन अलग अलग टाइप की क्यों ना हो, लेकिन सबकी क्वेश्चन लास्ट में एक ही है कि ऐसे कैसे होता है। और हम पहले से कैसे समझे, पहले से कैसे समझोगे, पहले से अगर समझने का है तो ये कैंडल के बारे में समझ लीजिए, जो कि मदर कैंडल है। इस कैंडल के बारे में समझ लीजिए, जो कि उसी मदर की बेबी कैंडल है। उसके अंदर के ये कैंडल के बारे में समझ लीजिए, जो कि उस मदर की बेबी है। और सारे मदर बेबी फादर मिलके एक गॉड फादर की निर्माण करता है, वो गॉड फादर ये है। क्लियर हुआ, तो तब समझ में आ जाएगी। उसके लिए तो 14 थ्योरेटिकल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तभी ना आएगी, वरना कैसे आएगी। आ सकता है कभी, नहीं आ सकता है। इंडिकेटर जो बोलता है वो सच बोलता है, सही बोलता है, सही जगह से बोलता है। क्यों, क्योंकि अपनी थ्योरी है, फॉलो करते हैं। ऐसा मैंने कि हाई, ये हाई हाई है, किसी की गुर्दे में दम है क्या बोलेगा नहीं ये हाई नहीं है, ये पॉइंट हाई नहीं है, ये पॉइंट कुछ और है। क्या है, ये कैंडल कैंडल नहीं है, ये कुछ और है। तो क्या है, ये लो नहीं है, कुछ और है। इधर खुला नहीं है बाजार, एक तारीख इधर में नहीं है। सारे डेटा राइट है, सारे डेटा को एग्जैक्ट पकड़ रही है, सारे सिस्टम क्रिएट जो हो रही है सही हो रही है। तो इंडिकेटर सही काम कर रहा है। तो किसी को अगर कुछ लगे तो लगने वाला भूत जिसको लगी हुई है वो तो पहले से ही पागल है। पागल को सुन के उनको प्रायोरिटी देना अपनी काम है नहीं, अपने को ट्रुथ तक जाना है। ट्रुथ सच क्या है, सच यही है जो कि दिख रही है। जो अपने को दिख रहा है इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है। उसमें लाइन चार्ट भी है, उसमें जिगजैग चार्ट भी है, उसमें कैंडल है, उसमें मल्टी टाइम फ्रेम है। और क्या चाहिए। उसमें सिग्नल के साथ है कि ये बॉटम है वो टॉप है, बॉटम से अपडेट बनता है, टॉप से नहीं। प्रीवियस टॉप से बनी नहीं, उससे पहले टॉप पे जाओ, टॉप से अपडेट बनी नहीं, डाउन टेंड बनी। मकड़ी की पूरा जाल बिछा दिया अभी। अभी दिखता कैसा है, मकड़ी की जाल की जैसा। हाँ, नेटवर्क, प्राइस नेटवर्क बोलते हैं इसको। तो ये प्राइस की नेटवर्किंग करने की तरीका है, प्राइस नेटवर्क। कहाँ से किस चेन को कैसे बिछाया गया, किस जाल को कैसे बिछाया गया, वो नेटवर्क है उसकी। और उसकी फैमिली भी है, मदर फैमिली, ये मदर है, उसकी बेबी ये मंथली, मंथली की बेबी वो किस महीने की कौन सी बच्चे, वो भी आराम से सेपरेट सेपरेट दिख रही है। अब बोलिए, ये जो है ये क्या है, मकड़ी की जाल के जैसा। किसी को इसको देख के ही दिमाग चक्कर मारती, क्या है मकड़ी की जाल के जैसा दिखता है, अरे बेटा वो प्राइस नेटवर्क फैमिली है। प्राइस की नेटवर्किंग अगर समझने का है तो अच्छे से उसके बारे में जान लीजिए, क्या है प्राइस नेटवर्किंग, कैसे पैदा हुए, किससे कौन कनेक्शन हो गई, कैसे आई। हवाबाजी में थोड़े ना यहाँ से यहाँ गिर गई थी, यहाँ से यहाँ हवाबाजी में थोड़े ना गिर गई। अब ये जो चढ़ गई यहाँ से यहाँ तक कैसे चढ़ी, फिर जो घुसेगी ना वो ऐसे ही घुसेगी जो कि ऐसे घुसी थी। फिर से अगेन रिपीट, वही सिग्नल आएगी, वही सिग्नल आएगा, फिर से आएगा, फिर से मूव वही हो जाएगी। नेटवर्किंग ऐसे ही रह जाएगी। मम्मी पापा ने शादी किया, बच्चे पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद बड़े हुए, उन्होंने शादी किया, उनकी बच्चे हुए, बस फैमिली बढ़ती गई। तो कैंडल आते गए, ऐसे करके स्विंग बनती गई, ट्रेंड बनती गई, सिग्नल आती गई, घुसती गई, बस हो गई, जिंदगी बिता दो।
अभी समझने का ये है बाई, और समझने का है सेल। बाजार में जब यहाँ से बाइंग आ रही है तो बायर बन जाओ, इधर से सेलिंग आ रही है, समझ गए, तो बाइंग करना बंद कर दो। जब ये नीचे घुस के फिर से बोलेगा इस तरीके की बाई, जब बोलेगा जहां बोलेगा तब कर लेना बाई, अभी चुप, तभी एक्टिवेट। तो कब होना है बायर को एक्टिवेट और कब होना है बायर को चुप, कब होना है सेलर को एक्टिवेट और सेलर को कब होना है चुप। जो इतनी सी चीज समझ गई विथ चार्ट, इस सब के साथ जो इतनी सी चीज समझ गई उसकी प्रॉब्लम खत्म। जो समझ नहीं पाया उसकी क्वेश्चन चालू। अब पूछने का है क्वेश्चन तो पूछो, क्या है क्वेश्चन, कैसे समझे, कैसे पता करे, कैसे क्या है, कैसे क्या है, पूछो। जितने क्वेश्चन होएगा उतना आंसर आएगी। साथ में ये सिस्टम होगा तो क्वेश्चन की धज्जियां उड़ जाएगी, नहीं तो क्वेश्चन ही पूंजी बन जाएगी, जिंदगी भर रट्टा मारो, क्वेश्चन लेके रट्टा मारते रहो, क्योंकि जमा पूंजी तो वही है ना क्वेश्चन। तो हाथ में सिस्टम लो तो क्वेश्चन खत्म, फटिन थ्योरेटिकल के साथ आओ तो विजन नेट एंड क्लीन क्रिस्टल क्लियर दिखती है। कोई क्वेश्चन है अब तो पूछो। आगे चल के ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक आ गई है, क्योंकि जहां तक वो नीचे बॉटम ना मारे ये वहां तक एक्सपेंड हो जाती है। अब जब तक ये नीचे इसको छुएगा नहीं और ये नीचे ऐसे 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 ये वह उतना डिस्टेंस तक बढ़ता जाएगा। यह है सिस्टम। यहाँ से शुरू हुआ है, खत्म कहाँ होगा किसी को पता नहीं। कहाँ खत्म होगी, इसके नीचे खत्म होगी, इसके ऊपर खत्म होगा, कि यहाँ तक आएगी, किसी से पूछो, किसी को नहीं पता। ये यहाँ से आके वहां घूम के जा सकता है, हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन इसको काटेगा घूमेगा तब ना इसके ऊपर वो वहां तक जाएगी। तो वो करंट क्या होएगा, जब घटेगी तो अपने को दिखेगी। जब तक दिखता नहीं है हो सकता है बोल के ठुकाई करना, बुड़वकगिरी हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो जब जितना दिखती है उतने के हिसाब से चलते हैं, और चीज समझते हैं कि अगर इसको ये काटता है तो मिनिमम कितनी पॉइंट तक अपनी जेब में ये दे देता है। वो है सिस्टम। अगर ये इसके नीचे काटता है और घुसता है तो मिनिमम हम कहाँ तक की, यहाँ तक की, यहाँ तक की आराम से हो सकते हैं। तो इसको काटेगा उसके बाद अपनी टारगेट यहाँ तक हो जाएगी। और ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि ट्रेन गाड़ी की ये पटरी है, यहाँ से ट्रेन रवाना हो रही है, आप ट्रेन में बैठे हो, आपकी डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ है। तो आप यहाँ से थोड़ी 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 करके जैसे ही डेस्टिनेशन पॉइंट पे आ गए तो उतर जाओ। किसी को और दूर जाना है तो वो बैठा रहने दो, उसको उसको उसकी समझ, उसकी भी, उसकी सारे सिस्टम के हिसाब से उसको चलने दो। आप नहीं ना। तो हमारी टारगेट जहां बनती है वहां आते आते अपन टाटा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो पागल फिर से। तो पागल लोगों की कैटेगरी समझिए, अब पागल के साथ रहने से क्या होता है वो समझिए, और डिटेल। फिर से ब्रेक, 1 मिनट। चलिए फिर से बैक। पागल, पागल की तरीके, बहुत सारे तरीके की पागल है, और उन पागलों को पता भी नहीं होता कि वो पागल है। अब बोलिए, कैलकुलेशन कितनी समझ में आ रही है। बहुत सारे तरीके की कैलकुलेशन है, उन सारे तरीके की कैलकुलेशन एक ही जगह से निकलती है। मैथमेटिक्स का जड़ एक ही है।
सारे मैथ एक ही जगह से निकलता है। अभी कितना मैथ किसको पता है? अभी देखिए मैथ कैसा है। यहाँ पे ओपन लिया, उसकी पहला टारगेट थी उस महीने की ओपन, जो कि उसी साल का भी ओपन है। अब ये कैंडल नीचे खुली, खुल के नीचे आई, ये भी अभी आया कहाँ पे? उसी ओपन पॉइंट पे, जो ये पॉइंट है उसी पॉइंट पे है। उसे इसकी इम्पैक्ट क्या पड़ रही है? ये बहुत ज्यादा बुलिश हो नहीं पा रहा है, ये बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हो पा रहा है। अब लो पॉइंट से इसकी फर्स्ट टारगेट थी ओपन, जिसको इसने डन डना डन डन कर दिया है। अब ओपन के अगर ऊपर इसको जाने का है तो टारगेट होगा ये हाई। लेकिन ये अपनी ओपन के इधर इधर ऐसे करके अगर घुसती है तो टारगेट उधर नहीं होएगा, फिर टारगेट बन जाएगी उसकी इधर। तो ये जो हिलता है, हिलने से उसकी कुछ बनता है, और वो बनने से वो कहीं जाना चाहता है, और वो कहाँ जाना चाहता है यही क्वेश्चन है। अब वो सारे चीज आपकी समझ में एडवांस आ जाए उसके लिए क्या कर सकते हो? पहले क्या लगता है कि अगर ये ऐसे करके यूटर्न मारेगी, वहां पे अगर अपने को 4-5 बार सेल बोल देगा तो अपने को सेल बोला और नीचे घुसी, तो अगर ऐसा सिस्टम हाथ में आ जाए तो कैसा मजा आएगा। अब वही सिस्टम हाथ में आके बैठी हुई है, फिर से आके बैठी हुई है, वो जो बोलता है वही तो हो रही है, फिर भी करने में फट क्यों रही है? फटता क्यों है? फटना तो नहीं चाहिए लेकिन फट जाता है। कैसे? क्योंकि नॉलेज की कमी है। जो यहाँ पे पढ़ के बैठे हुए हो वही सारा चीज इधर मैच हो रही है हूबहू। लेकिन तकलीफ क्या है? एजम्पशन। तकलीफ क्या है? ओवरलोडेड ब्रेन को फिटिंग करवा देना। अब ये ओवरलोडेड ब्रेन फिटिंग होता क्या है? कभी टीवी देख लिए, टीवी ने क्या बकवास बोला, कभी यूट्यूबर्स की सुन लिया, उन्होंने क्या घंटा बोला, फिर इसकी उसकी साथ संगत की असर कुछ पड़ जाती है। लेकिन सिस्टम जो बोल रही है ये क्या है? ये सिस्टम है। ये क्या है? ये एक सिस्टम है। यहाँ क्या हो रही है? वो भी सिस्टम है। सिस्टम क्या बोलता है उसकी नहीं सुनते हैं। बाकी टीवी देख लिए, मोबाइल देख लिए, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, सबने क्या बोला, सबकी सुन लिए, लेकिन खुद की ही नहीं सुनते हैं। बस ये एक दिक्कत है। उस दिक्कत को खत्म करना है तो बाकी की सुनना बंद कर दो, जो ये बोलता है बस डू इट कर लो, हो गई खेल खत्म। समझ में कुछ आया? बोलिए, समझ में आ रहा है? जी सर। अभी इस महीने की लेवल चाहिए, कॉलपुट लेवल डाल दो। ऑर्डर चेंज चाहिए, क्या चाहिए? जो चाहिए वही मिलेगा, और इसी के अंदर में ही मिलेगा। कॉलपुट लेवल, ऑर्डर चेन, डिमांड सप्लाई, जो चाहिए। डिमांड सप्लाई किधर गया? डिमांड सप्लाई, वॉल्यूम बेस, ट्रेंड लाइन, सप्लाई एंड डिमांड एक्टिवेट है। क्या चाहिए? जो चाहिए वो सब मिलेगा। अभी यहाँ तक कि जितने भी सिस्टम आप देख रहे हो ये सारे सिस्टम फास्ट सिस्टम है। सबसे तेज सिस्टम ये है। उसके बाद स्लो सिस्टम में जाओगे, स्लो सिस्टम और भी है। जैसे कि वेव, इलियड वेव, वो सब स्लो है। जिस पॉइंट पे जो होती है, टॉप को टॉप पकड़ नहीं पाता है, बॉटम को बॉटम नहीं पकड़ पाते, स्विंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, यहाँ से जब वो कनेक्शन प्लॉट कर देता है तब वो गांडू लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5। कुछ समझ में आया? इलियड वेब अपने इर्द गिर्द भी भटकने वाला बंदा नहीं है, वो अपने से क्रोसों दूर रहने वाला बंदा है। उसकी औकात अपने बराबर की तो छोड़ो, नाखून की बराबर का भी नहीं है। वो प्राइस नेटवर्किंग के बारे में कुछ नहीं जानता है। अभी ये जो पॉइंट कनेक्ट हो गई है यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, अभी ये कनेक्शन हो जाएगी। ओके, जब घुस जाएगी
तब लल्लुओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती आती है। तो हम गिनते नहीं है, हम तो बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप करते रहते हैं। चाहे 2 मारे, 4 मारे, 6 मारे, 8 मारे, अपने बाप का क्या, ना अपनी बाप का क्या, ना अपनी माँ का कुछ। समझे कि नहीं समझे? लेकिन उनकी बहुत कुछ। क्यों? 5 मारा, इलियड वेब ने बोला। 5 की जगह 7 मार दिया तो इलियड वेब ने तो नहीं बोला, तब अपन आते अब बैंड बजा देते, अब गांडू 5 से ज्यादा गिनती आता नहीं। अब करता क्यों है? बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप कर। इम्पल्स करेक्ट से अच्छा है बॉटम टू टॉप कर। और यहाँ से ये मूव टोटल 1, ये रिट्रेस, ये मेन मूव, ये रिट्रेस, फिर ऐसा कर। उसमें ये बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या पता ऐसे होके ऐसे हो जाए तो गिनेगा 5 तक, यहाँ तक बाजार ने मारा 6 और 7, तेरी तो फट गई। और तेरी फट भी रही है, तू साला एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो है नहीं। समझ में बात आ रहा है? तो सारे जो सिस्टम है वो खुद को हेल्प करने के लिए सिस्टम होना चाहिए, और कोई गलती खुद कर रहे हैं तो उसको भी पकड़ा दे, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। लो, मेरा तोता मिट्ठू मिट्ठू फिर से बोल रहा है, आता हूँ। तो कहाँ थे हम? कहाँ थे हम? क्या बोल के भागे थे? बोलिए, क्या बोल के लास्ट गए? सर इलीट वेव का बता रहे थे। वो बेवकूफ है। वो इसीलिए बेवकूफ है क्योंकि जब जब जो जो चीज हुआ वो पहले से प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाया, ना उनको उस प्रिडिक्शन के ऊपर कोई ज्ञान नॉलेज भी है। जब हम आएंगे यहाँ से ऐसे करके उनको दिखाएंगे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, तब उनको उनकी नानी याद आती है, तब उनको इलियड वेब याद आता है। लेकिन हम इलियड वेब थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो कुछ और कर रहे हैं। हम अपनी थ्योरी पे लगे हुए हैं, अपनी थ्योरी के हिसाब से ये इस तरीके से चलती है। मल्टी टाइम फ्रेम को एट ए टाइम फ्रेम देखना, उस महीने की लेवल निकाल लेना, ऑर्डर विंडो साथ में चिपका देना, स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड, हम किसी पहलू को छोड़ते ही नहीं। दुनिया का ऐसा कोई भी चीज अपन छोड़ के रखे नहीं है जो अपने को पता ना हो। कैंडल भी पता है, स्विंग भी पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड कौन से इंडिकेटर से चिपकाया जाता है। स्विंग को देखने के लिए लाइन चार्ट एंड जिगजैग 2 in 1 फॉर्मेशन है। जो कैंडल होता है, छोटे छोटे स्मॉल कैंडल मिलके बड़ा कैंडल की निर्माण किया जाता है। माइक्रो मूव्स डिसाइड मेजर मूव्स, एंड मेजर मूव कन्वर्ट टू माइक्रो मूव। अब समझे कुछ? जो छोटे छोटे मूव आप देख रहे हो नन्ही मुन्नी, इसके अंदर घुसो, माइक्रो मूव, माइक्रो मूव, माइक्रो मूव, माइक्रो मूव मिलके मेजर मूव बन गई। जैसे ही मेजर मूव समझ में आ गई तो उल्टा हो गई, अब मेजर मूव समझ में आ जाएगी, उल्टा हो जाएगी। जब जो समझ में आएगा उसकी उल्टा हो जाएगा। अब समझ में क्या आता है वही तो देखना है, क्योंकि जो जो समझ में आएगा उसी की उल्टा हो जाएगा। अब क्या समझ में आता है वही तो देखना है। तो लल्लुओं के समझ में जो आता है वो उसी पे गला फाड़ता है, उसी की उल्टा हो जाता है। और अपना इंडिकेटर उसी जगह पे अपने को बोलता है, बाजार अपने को बोल के जाता है। अब मजा क्या है? तो हम चुप रहेंगे, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अपने को दिखेगी। और जो गला फाड़ेगा उसकी गले में चाकू लगा के घचांग फू, ले बली की बकरा हलाल हो गई। तो साइलेंट रहना समझदारी है। समझ में बात आया? जितना चुप रह के ऑब्जर्वेशन के साथ ट्रेड करेंगे उतना मजा आएगा, जितना गला फाड़ेंगे उतना सजा बनता जाएगा।
तो किसी को कुछ बोलने का नहीं है। ज्यादातर लोगों को मेजर मूव के बारे में पता होना नहीं चाहिए। कुछ चंद लोग ही उससे पैसा निकाल पाए, इसीलिए बाजार है। बाकी तो मरने वाले गाय भैंस के जैसा है। बकरे, गाय, भैंस, मुर्गी, जो कह चाहो कह लो, वो उनकी औकात उतना ही है, उससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है। क्या समझे? यहाँ पे कैंडल की कलर है रेड, अगला कैंडल की कलर है रेड, यहाँ तक ये उठ के आया। यहाँ पे ऑर्डर इतनी सी है। नीचे हैवी ऑर्डर इधर है, इन दो जगह पे हैवी ऑर्डर है। तो अगर ये इस लाइन को फाड़ता है तो यहाँ सेल बोलता है। सेल बोलता है मतलब ये जाना तो नीचे ही चाहता है। यहाँ ऑर्डर है, इनकी चुम्मा लगा दिए तो मतलब ये अगर यहाँ तक आ गया तो इनकी चुम्मा अगर लगा दिए तो फिर कैसा मजा आएगा। हम लोग अपना दुनिया अलग से बसा के रखे, हमको बाकी की दुनिया से कोई मतलब है नहीं, हमारी दुनिया अलग है। अब बोलिए, किसी को समझ में आया? हम लोगों की दुनिया ही अलग है, हम ये नॉर्मल दुनिया से है नहीं। ये नॉर्मल दुनिया में सेबी है, नॉर्मल दुनिया में बायर है, सेलर है, डिमांड है, सप्लाई है, फलाना है, ढकाना है, और इधर में जो चल रही है वो कहानी अलग है। यहाँ पे कहानी चल रही है, एक चीज खिला दो बस, वो है लॉस। ये एक चीज खिला दो बस, वो है लॉस। और जिसने इस चीज को खिला दिया उसकी बनता है प्रॉफिट। क्या बनता है? प्रॉफिट। अब हर कोई आता है प्रॉफिट के लिए, कोई लॉस के लिए आता नहीं है। लेकिन यहाँ पे खिलाना पड़ेगा आपको लॉस, तब बनेगी प्रॉफिट। तो पहले सोचो लॉस। लॉस खुद की कैसे होता है और दूसरे की कैसे होता है। अगर खुद की लॉस जैसे होता है दूसरे की लॉस वैसे होता है, खुद उस लॉस को ना खा के किसी और को खिला दो तो किसी और की होएगी लॉस, तो तुम्हारा क्या होएगा? प्रॉफिट। कैसे होता है? बाकी के जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो घुसते कहाँ से है, वो निकलते कहाँ है? ये घुसे कहाँ से है, ये निकले कहाँ से? दिखने वाला जो चीज है उसकी नाम है सिस्टम। वो सिस्टम आपको हेल्प करेगा, ना कि उल्टा। सिस्टम के साथ डिसिप्लिन जोड़ देंगे तो एक्यूरेसी हाई हो जाएगी, ना कि उल्टा। समझ में आ रहा है कुछ? पूरा साल का गेम है ये, जो गेम आप देख रहे हो पूरा साल का गेम है। उस साल में से सिर्फ जनवरी गई है, जनवरी वो निकला है, ये फरवरी चल रही है, फिर आएगा मार्च, फिर आएगा अप्रैल, नीचे दिया हुआ ही है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहाँ पे कैंडल कौन सी दिख रही है? कोई कैंडल वैंडल कुछ दिख नहीं रहा है। तो कल तक ये कैंडल कहाँ दिख रही थी? वो भी तो नहीं दिख रही थी। लेकिन आज अचानक कैसे धरपकड़ हो गई? वैसे ही जनवरी की भी कभी नहीं दिख रहा था, वो धरपकड़ कैसे हो गई? फरवरी नहीं दिख रही थी, धरपकड़ कैसे हो गई? वैसे ही मार्च दिख रही है ना, लेकिन वो भी धरपकड़ हो जाएगी। फिर क्या कर लोगे? फिर क्या कर लोगे? अगर धरपकड़ हो जाएगा वहां पे कौन सा चिड़िया की यूज करोगे? वो होगी रूल एंड डिसिप्लिन। चाहे महीना कुछ भी हो जाए, तो रूल एंड डिसिप्लिन को छोड़ने का नहीं है। समझ में बात आ गया? सिस्टम जो बोलेगा उसके साथ रूल एंड डिसिप्लिन कभी छोड़ने का नहीं। अगर सिस्टम लॉस देता है, कायदे से लॉस बोलते हैं उसको, कायदे से लॉस खाएंगे। अगर सिस्टम पैसा देता है वो भी कायदे से ही आएगा, तो कायदा छोड़ने का नहीं है।
पर सिस्टम के साथ चुपचाप यूज टू होना पड़ता है कि कैसे इसको समझा जाता है, और समझने में टाइम लगती है। ऐसा नहीं कि अभी आप मेरे से सुन रहे हो कल से ही एक्सपर्ट बन जाओगे, कभी नहीं। वो कभी कोई बन नहीं पाया है, ना कोई बन सकता है, तो उसको एक्सपर्ट बनने में टाइम लगेगा। मिनिमम 1 साल की कैंडल कैसे बनती है, ऑर्डर कैसे होती है, सिग्नल कैसे जनरेट होती है, इसको फाड़ा तो कितना मूव होती है। जितना समझ में आता जाएगा उतना कॉन्क्रीट सिस्टम पकड़ में आती जाएगी। और मेरे को जैसा एक्सपीरियंस है कि ये इसको काटेगा तो 800 1000 पॉइंट जाएगा ही नीचे, इसको काटेगा 800 1000 जाएगा ही नीचे। काटने दे बेटा, तुम उठा के बैठ जाओ चुपचाप से 800 1000 नीचे, और फिर देखो 7 दिन के अंदर कैसे डन डना डन डन आती है। कोई कैंडल वैंडल पेंडल के बारे में चर्चा वच्चा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्नल देखेंगे, वही वहां तक जाएगा, बस ले बेटा ठोक। आप समझे कुछ? अभी ये जो चीज हम बोल रहे हैं कैंडल वैंडल कुछ बोलेंगे नहीं, ले बेटा ठोक। तो वो होता है सिस्टम। देख के बात नहीं करेंगे, लेकिन जितना देखने का होगा देख के ही बात करेंगे। अब क्या देखा गुड और क्या मॉर्निंग सर। अनदेखा वो समझ में नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग। तो कल से हम पी में थे, आज भी पी में है। अब उम्मीद करेंगे इस लाइन को काटे, सेल बोले, ऊपर क्रॉस मार के सेल बोले, 4 सेल बोले, और बेचारा नीचे घुसे। और नीचे घुसे तो सीएमपी के नीचे घुसे, सीएमपी के नीचे घुसे तो पी टारगेट दे दे, और ये सब जो है वो है टारगेट। अब देखते हैं कितना जल्दी कहाँ तक यहाँ तक पहुंच पाता है। बीच में यहाँ से सपोर्ट लेके उस साइड नहीं जाना चाहिए, इसकी रिवर्स एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो रिवर्स एक्शन होता है तो टारगेट फिर उधर बन जाएगी। अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऐसे 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 हिल रही है। अब इधर हिलेगी तो लोगों की टारगेट उधर होती है, इधर हो जाती है तो लोगों की टारगेट इधर हो जाती है। तो ऐसे सिर्फ अपनी अकेले की ही नहीं होता है, सबका होता है। समझे कि नहीं समझे? खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो अब टारगेट हर किसी के नीचे बन जाएगी। थोड़ा सा टारगेट दे भी देगा, उसके बाद थोड़ी सी उठेगी भी। जैसे उठेगी तो सबकी टारगेट फिर से बुलिश हो जाएगी। तो प्राइस नचाती है, इंसान नाचता है। लेकिन कितना पॉइंट के लिए डिस्को मारना सही है? मेरे हिसाब से 800 1000 1500 पॉइंट के लिए डिस्को करो, सही है। इंट्राडे में जाके मुजरा मारने की जरूरत है नहीं। 50 पॉइंट खा लिए तो तुरंत खान बन गए। हर रोज खा रहे हैं 50 100 पॉइंट। समझ में आ रहा है? इंटरडे में घुसो, 50 पॉइंट 100 पॉइंट कैसे लेना है। 45 डिग्री प्लॉट हो जाएगी तो अगला डॉट डॉट लेवल तक आएगा। कितनी बार बोल के रखे हैं, वही डालो वही चिपका, देखो वही हो रही है। चलो यहाँ पे ज्यादा कुछ चपर चपर नहीं करेंगे, क्लास खत्म करेंगे। बाकी आप रिवीजन देते रहो। उधर मेरा तोता मिट्ठू मिट्ठू बोल रहा है। मेरा बेटा पापा पापा कर रहा है। चलिए क्लास खत्म करते हैं।